हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत के संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 21 दिसंबर 1946। तो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था संविधान को। अगला क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? तो यानी भारत कब गणतंत्र बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? मूल अधिकार को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, संशोधन प्रक्रिया। तो किसे आत्मा बोला जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 22 जुलाई। तो कब किया? 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकारा था? तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं। कौन सा हटा दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे आ ही गया है अगला क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो पहले 7 थे, यही संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो 6 बचे।
तो किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को? 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, दोनों, संसद, तो किसे कहा जाता है? दोनों को, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21A। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। और एक कब आया था? 2002 में। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें है? मूल अधिकार में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP में है। मूल कर्तव्य में है। सर्वोच्च न्यायालय में है। तो किसमें है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह, यानी आर्टिकल 40 क्या बताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन करें। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ग्राम पंचायतों के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 40 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यानी मूल कर्तव्य कितने हैं? 10 है, 11, 12, 13। तो कितने हैं मूल कर्तव्य? 11 है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? मूल कर्तव्य पहले नहीं थे संविधान में, इसे जोड़ा गया था। किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? संसद में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो किसमें है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भारतीय संघ की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या शामिल है? ABCD। तो क्या है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कोई सीमा नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, ये सभी। तो कौन सी नीति अपनाई जाती है? सभी, ये सभी होता है। अनुपातिक होता है, एकल भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, निर्विरोध चुने गए थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी सदन द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी सदन के द्वारा। तो संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीयों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थल यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, कौन शामिल है? तो राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य दोनों शामिल होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12, 15, 14, 2। तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? यानी अपर हाउस जिसे बोला जाता है। तो क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, राज्यसभा बोला जाता है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो यदि प्रधानमंत्री या कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, वर्ष 19 माह। तो कितने माह होता है? 6 माह होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सीट यानी अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। तो राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? 250। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह धन विधेयक है कि नहीं, तो कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? महान्यायवादी। तो इस समय महान्यायवादी कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों यानी जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं उन यानी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कौन चलाता है? उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 व 12। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो 6 माह का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। तो राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो विधानसभा का एक वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य होता है? तो 2। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ये तो सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल कौन सा है? 370। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? यानी सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 34 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और
34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 34 कितने होते हैं? न्यायाधीश होते हैं। ये आर्टिकल किस में दिया गया है? 124 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया, ये प्रथम न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय टोटल कितने हैं? 21। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय टोटल 25 है। शायद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टोटल 25 उच्च न्यायालय है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के कार्यकाल की सीमा कितनी है? अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। तो उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी, मद्रास। तो किस उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? तो गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो किस उच्च न्यायालय यानी किस हाई कोर्ट में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश हैं? तो कौन सा हाई कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पे सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? आर्टिकल है 143। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। तो किन स्थितियों में कर सकता है? ये सभी। युद्ध भी होने पे, बाह्य आक्रमण होता है तब भी, सशस्त्र विद्रोह होता है तब भी, इन सारे स्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? 3 बार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? तो आर्टिकल कौन सा है? 352। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।
352 क्या है? इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 356 राष्ट्रपति आपातकाल है। और 360 क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किसकी विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगता है? आर्टिकल कौन सा है? 356, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो संविधान के 356 के द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अगर संवैधानिक विफलता होती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 356 है। तो आर्टिकल 352 में क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। आर्टिकल 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 360 में क्या लगता है? तो आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी बार लग सकता है? 3 बार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? देखिए, वित्तीय आपात का किस आर्टिकल के द्वारा वित्तीय आपात लगता है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। आर्टिकल है 360। तो आर्टिकल 360 के द्वारा क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो आर्टिकल 352 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 के तहत क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 के तहत क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। ये सारे कौन लगाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? तो संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लग सकता है? 6 माह के लिए लग सकता है अधिकतम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक होती है? तो 60 दिन। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? 18, 19, 22, 24। तो 22 है। आर्टिकल 22 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम से, पंचायती राज से। तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा सही हो जाएगा? 280। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 280 में है, वित्त आयोग है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी?
1952 को। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1960 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो नागौर राजस्थान से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, नागौर राजस्थान से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो पंचायतों में जो चुनाव होते हैं तो चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग को। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? जून 2005 में। तो संसद के द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? जून 2005 में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, जय हिंद।